और उसी वक्त ब्रह्मा जी आए, ध्यान देना, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि रचना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके साथ उनके 9 बेटे, वही जो पहले पैदा किए थे 10, उसमें नारद जी नहीं थे, तो बाकी 9 बेटे थे। नारद जी तो ब्रह्मचारी आदमी। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के आए और कर्दम ऋषि से कहा कि अगर आप चाहते हो तो रिश्ता, तुम्हारे 9 कन्या है, मेरे 9 बेटे, वो तो लड़की का बाप तो पहले ही परेशान था, इतना बड़ा टब्बर हो गया, कुछ मसले खड़ी होगी भैया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ना लेना ना देना, मुझे तो इन 9 ऋषियों को कर्दम ऋषि की वो 9 कन्याएं ब्याही, जिनसे गोत्र ब्राह्मण वंश आ गए। अब कन्या चली गई अपने ससुराल गई हो। अब कर्दम ऋषि कहते पत्नी से, अब तो मैं महात्मा बन जाऊं। बोले महाराज आप तो महात्मा बन करके मोक्ष पद पालोगे, पर मैं तो अकेली, मैं क्या करूंगा। अभी भी नहीं कहती कि मुझे बेटा जाए। तब कर्दम ऋषि को भगवान के वचन याद है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ देवी तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे। और समय अनुकूल और भगवान नारायण जो कपिल मुनि के रूप में माता देवती के गर्भ से प्रकट होते। बोले कपिल मुनि भगवान जन्म लेने के 2 घड़ी बाद 3 वर्ष की हो गए। जन्म लिया तो छोटे से थे, पर 2 घड़ी बाद 3 वर्ष का जितना बच्चा तो उतना बड़े भगवान हो गए। और कर्दम ऋषि को जान करके भगवान स्वयं आए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कपिल मुनि भगवान के हाथ में दिया और कहा बेटा अपनी माँ को संभालना, मैं तो बढ़ गया महात्मा। देखो तब तक पति अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता जब तक बेटा जन्म ना ले ले, बेटा जवान ना हो जाए। जब बेटा जवान हो जाता है तब पति अगर महात्मा बनना चाहे, भजन करना चाहे, तो वो जिम्मेवारियां खत्म हो गई। अब बेटे की जिम्मेवारी अपनी माँ की रक्षा करना, उसका लालना पालना, पति मुक्त हो गया। आगे कथा आएगी, 12 वर्ष राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। ये तुम्हारा शास्त्र है। जब बेटा जवान हो जाए तो पिता को तो वन की तरफ चले जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। और तब भी ना जाओ और बेटे की शादी हो जाए और बहू घर में आ जाए, तब तो ससुर को खिसकी लेना चाहिए घर से। और अगर घर से ना खिसक सके तो रसोई में तो जाना ही नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है। जब पुत्र वधु घर में आ जाए तो ससुर को तो वैसे ही वानप्रस्थ में निकल जाओ, कहीं हरिद्वार जाओ, कहीं वृंदावन जाओ, कहीं रहो, घर की तरफ ना देखो। पर अगर ना जा सके किसी कारणवश तो रसोई की तरफ तो देखे ही ना ससुर। अपने कमरे में पड़ा रहे, रूखा सूखा जो टिक्कड़ खाया और हरि का गुण गाया, अब कोई मांग नहीं। और ये पक्की बात है, जब हमारे संतान हो जाती है तब हम पति पत्नी माता और पिता बन जाते हैं, तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। वो हम मान रहे हैं। सत्संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण कर कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और राम जी शबरी माँ से कहते हैं, कहा रघुपति सुनो भामिनी माता, मानहु एक भक्ति कर। भक्ति तो प्यारी है भगवान को। कपिल मुनि भगवान कहते माँ ये दुनिया है, ये संसार है, ये दुखालय है, ये मृत्यु लोक है, जो यहाँ आया उसको जाना पड़ता है। धनानि भौमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारि श्मशाने देहि सीतायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव। शरीर छूटता है तो धन वहीं रह जाता जहाँ हमने रखा वो साथ नहीं जाता। पत्नी द्वार तक आती है, भाईचारा शमशान तक आता है, गाय बछड़ा गौशाला से देखते, शरीर चीता तक जाता है। उसके आगे की जो यात्रा 99 योजन सहस्राणी लिखा गया, 99,000 योजन लंबा रास्ता। मानो यहाँ मारे तो यहाँ से यमपुरी का जो रास्ता 99,000 योजन दूर है। योजना नाम सहस्राणी नवति नवचार घना त्रिभैर्द्वाभ्याम मूर्ति। अब 99,000 योजन कितने किलोमीटर बन,
एक योजन 13 किलोमीटर का होता है, समझ गए ना। एक योजन, एक कोस 3 किलोमीटर का, एक योजन आज के 13 किलोमीटर, तो 99,000 योजन कितने लाख किलोमीटर दूर है यमपुरी। और यहाँ से भागना वहां, फिर हाजिरी लगेगी वहां कि मर चुका है, फिर वो हाजिरी हटेगा पीछे। ये जीव समझ सकता है अपने अर्थ सजती हुई, कौन मेरे लिए रो रहा है, कौन हंस रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे, सब मुझे इसमें लिखा है। मारे जैसे प्राण छूटे ना, चाहे हॉस्पिटल छूट गए तो एक मुहूर्त या 2 मुहूर्त, मेरे 2.5-4 घंटे के बीच में जब तो इतनी जल्दी ले जाते हैं उसको जी बात, और वहां हाजिरी लगी है पूरी में, ये आ गया, फिर ले आए वापस। फिर वो सूक्ष्म शरीर होता ही आंखों से नहीं दिखता, पार्थिव तो मरा हुआ शरीर दिख रहा पड़ा है, और वो भी देख रहा कि इसमें सब है। तभी तो उसके नाक कान बंद कर देते हैं रुई लगा करके, अगर फिर ना आ जाए इसके अंदर हो दोबारा। पर ये प्रसंग बहुत लंबा है, इतना टाइम नहीं कि क्या होता उसमें स्थिति। अब वो देखता रहता है, और इसमें ये भी देखा जब उसको आग लगाई जाती है ना शमशान में शरीर को, तो उस सूक्ष्म शरीर को बड़ी आग लगती है, वो तब तक जलता रहता है जब तक उस पार्थिव शरीर की हड्डियां उठाकर गंगा जी में नहीं चली जाती। जब वो हड्डियां गंगा जी में जाती तो उसके शरीर को शांति ही मिलेगा। फिर 10 पिंड जो हम करते हैं उससे उसका नया शरीर का निर्माण होता, देखता रहता है। 10 दिन वो शरीर बनता है, फिर 11वें दिन उसकी क्रिया आदि हुई, 12वें दिन या 13वें दिन उसका द्वादशा जो 16 श्राद्ध हुआ, ब्राह्मण भोजन सब, तब उसकी यात्रा फिर यहाँ से यमलोक को चलती है। तब तक वो यहीं को मरा है, यानी समझ लो 16 तक यहीं पर। जब वो सब कुछ हो गया तब उसकी यात्रा। जब हम मायकी करते हैं ना, महीने की 1 मायकी, तो उनका उसका 1 दिन होता है, हमारा 1 महीना होता है। वो 12 दिन में वहां पहुंचता है यमपुरी, यानी 1 साल। हमारा तो 1 साल बीत गया, 1 साल अगर महीने में मायकी करते हैं, हमारे पंडित जी आते हैं, कुछ जल लोटा पानी का भी देंगे, रोटी भी मन से, गाय को रोटी जो कुछ सब कुछ ये देते हैं, तो उसको उसका तो 1 दिन हुआ। और 12 दिन में यहाँ वार्षिक श्राद्ध हुआ, और वो यमपुरी में पहुंचा। तो उस 99,000 योजन लंबे मार्ग में बीच में 2 योजन की बैतरणी नदी पड़ती है। 2 योजन में 26 किलोमीटर चौड़ी, उसको पार करना। उसमें रक्त है, पीक है, विषैले जीव जंतु, बहुत गहरी है, बहुत गंदी है। अब उस जीव को गले में 5 पड़ा हुआ है, अमृतदूत ले जाते हैं, फिर कहते देख भाई, अगर जीवन में कोई दान पुण्य किया है, कोई धन दान किया, कुछ और दान किया, तो है किराया तो बैठ नौका में, तो उसको बैतरणी पार करवा देते हैं, तो किराया तो है ही नहीं। उसने कभी कोई तो दान पुण्य किए नहीं, कोई भंडारा नहीं किया, कोई गौशाला नहीं बनाई, कोई धर्मशाला नहीं बनाई। अब वो रोता है, तो यमदूत कहते दया तो हमको तेरी बहुत लग रही है जीव, पर क्या करें, हम भी यमराज के नौकर हैं। होता नहीं बस में ऐसा। कलेक्टर कहता मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नहीं नौकरी है, किराया तो चढ़ जाएगा, नीचे उतर जाएगा, पैदल आ जा जैसे, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद नौकर हूँ, तो मेरी तो नौकरी। यमदूत कहते हम नहीं बैठा सकते, अगर है तेरे पास कुछ तो बैठा। तो एक दूत कहता है कि देख भाई, अगर जीवन में गौदान किया है, गौ सेवा की है, रोटी खाने से पहले गाय को गोग्रास दिया है, देख सामने गाय खड़ी है, इसकी पूंछ पकड़ी तुझे हवा में बैतरणी नदी पार कर। अब वो जीव मर के गया, वो गाय को देखता है, पहचानता भी है, और मन में सोचता है ये गाय तो 6 महीने पहले मेरी कणक खा रही थी, मैंने तो टांगे ही तोड़ दी थी दोनों। और वो गाय भी देख रही है, मैं लगाऊं तुझे बैतरणी मारा दूंगी नजदीक में। सोचो तो सही, हमने न गायों को पहले घर से बाहर निकाला, फिर खेत में आई डंडे मार कर खेत से निकाला, फिर सड़कों पर खड़ी हुई। जो चीज बाहर की थी वो अंदर को किया, जो अंदर की थी वो बाहर को की। कुत्ते अंदर को ले आए, ये कुत्ते बाहर के, ये दरवाजा नहीं लगना चाहिए, कुत्ता और पैर का जूता पकड़ में ना, पैर का जूता और कुत्ता दरवाजे के बाहर चाहिए, दोनों इनकी सीमा है दरवाजे के बाहर। गाय की दरवाजे के अंदर, वो तो भाई वहां कुत्ते और जूते आए अंदर। हर रोज महाभारत कथा नहीं, महाभारत घर घर, भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र,
कारण ये हो रहा कि ये जो घर हमने बनाया, ये सुंदर घर बनाया, इसमें वास्तु लगाया, गायत्री मंत्र हुआ, प्रवेश किया, तो जो तेरे पोते के लिए इधर बना रखा भैया, ये तो अंदर जाएंगे। हम तो अमीरों के घर में कथा करने जाते हैं ना, तो उनके घर में देखते कमरे में अंदर कोई गधे का कैलेंडर लगा रखा है, कोई बिल्ली का लगा रखा है, कुत्ते का लगा रखा दीवार कैलेंडर। गरीबों के घर में तो हनुमान का मिलेगा, शिव जी का मिलेगा, अरे ज्यादा पैसे वाले उनके घर के अंदर है ना दीवारों पर ऐसे ही मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि गरीब के घर में भगवान रहता और अमीर के घर में खुद ही बोल रहा मेरे से ना बोला, ये चीजें अंदर की नहीं गई है तो बाहर। गाय तो हमको दूध देती है, गोबर देती है, वर बने श्रेष्ठ राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा वर श्रेष्ठ कृष्ण सीता रामचंद्र भगवान की। और गोबर में भी आता है गोबर, गाय का जो गोबर है ना श्रेष्ठ है, उसका तो इनसे बहुत वर्णन आया है, धरती पर ना पड़े हाथ में ही आया क्या औषधि है। कहता मैं कहता हूँ 15-20 साल बाद देखना जितने बूढ़े बूढ़िया सब ऐसे ही आ जाएंगे सड़कों पर। लोग पूछेंगे किसके पिताजी पता नहीं हमारा है, भगवान जाने किसकी होगी, इसलिए आ रही है बहुत नजदीक है। एक बेटे को मकान मिला, एक बेटे को दुकान मिली, मैं सबसे छोटा था, मुझे घर में माँ मिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंटवारे में वही आई, भाग्यशाली था। कभी मुनि भगवान कहते भैया जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बुरा जाए रही ना बुरानी रही, ना बुरा जाए रही ना बुरानी रही। ना वो बचपन रहा ना जवानी रही, ना वो बचपन रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही, वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही। सिर्फ कहने को केवल कहानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। सारे दिल का जगत में झमेला जुड़ा, सारे दिल का जगत में झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हाथ सारे पड़ेंगे पड़े रह गए, हाथ सारे पड़ेंगे पड़े रह गए। कोठी मंगले खड़े खड़े रह गए, कोठी मंगले खड़े खड़े रह गए। मेरे मोती जड़ी में जड़े रह गए, मेरे
सब कीने लगे के लगे रह गए, सब कीने लगे के लगे रह गए। लखपति को ना खेला मिला, लखपति को ना खेला मिला। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तेरा ये तन नहीं है किसी काम का, तेरा ये तन नहीं है किसी काम का। एक सारा जमाना है बस नाम का, एक सारा जमाना है बस नाम का। सोच मेरे तो अब अपने अंजाम का, सोच मेरे तो अब अपने अंजाम का। नाम रटले मधुर मन से घनश्याम का, नाम रटले मधुर मन से घनश्याम का। देख लो श्याम का नाम सबसे बड़ा, देख लो श्याम का नाम सबसे बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोले शंकर भगवान की कपिल मुनि भगवान ने अपने माँ देवती को साक्षात बहुत बड़ा उपदेश दिया। फिर वो तो चले गए गंगा सागर और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, और माँ देवती का शरीर एक सिद्धि प्रदान नदी के रूप में परिणित हो गया। आगे इनका वंश नहीं है, बस यही कपिल मुनि तक एक कथा आती है। दूसरी बेटी जो थी स्वयंभू मनु की आकृति यानी देवहूति की दूसरी बहन, वो प्रजापति रुचि को ब्याही। इनके यहाँ यज्ञ भगवान और दक्षिणा नाम की एक बेटी जन्मे थे। इसी कुल में आगे दत्तात्रेय भगवान, अत्रि ऋषि आदि हुए। और तीसरी बेटी थी स्वयंभू मनु की प्रसूति जो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी। चैत्र महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन था रविवार, जब कैलाश से भगवान शिव सती के साथ ब्याह करने के लिए हरिद्वार कनखल में आए थे। दक्ष का जो रहन सहन था कनखल में था, और ब्रह्मा जी ने विवाह किया था सती का जो प्रसूति की बेटी थी। प्रसूति के 16 बेटियां हुई थी दक्ष की, जिसमें 13 बेटियां धर्म को ब्याही थी, एक अग्निदेव को, एक पितरों को, और सबसे छोटी जो थी सती वो शिव को ब्याही। विवाह पड़ा था ब्रह्मा जी ने, तब शिव ने कहा कि ब्रह्मदेव दक्षिणा में क्या दूं? बोले एक वचन दे दो भोलेनाथ, हर साल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि को आप कनखल में ही विराजमान रहोगे। और आज भी भगवान शंकर सपत्नीक साल में एक दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कनखल में विराजमान रहते। ये शिव महापुराण में लिखा है। सती को लेकर वो कैलाश में चले गए, पति पत्नी रहते। एक दिन भगवान शिव के मन में भाव आया कि बहुत दिन हो गए गृहस्थ में घर में रहते, थोड़ा घूमने चलते। आ जाता सब कहीं आता है, जहाँ मैं जहाँ है, अब बहुत दिन हो गए, चलो कहीं जाया है। इसलिए मैं पुरुष भाइयों से कहता हूँ तुम पत्नी को कहीं भेज नहीं सकते तो 2 महीने बाद उसको मायके भेज दिया करो, 4 दिन के लिए। बहुत दिन घर में बोर हो जाता है, सारी सुविधा क्यों नहीं है, सब आनंद है, फिर भी लगता कि कहीं मैं जाऊँ। तो और तो कोई है नहीं ठिकाना, चलो ये भाई क्या घूमा गए, 2-4 दिन रहे आ गया, तरो ताजा हो जाता आदमी। जैसे हम कीर्तन करते आप थोड़ा नाच जाए तो कथा में तरो धीरे धीरे उसको लगता है होने लगा होगा, तो ये तरो ताजा वाला।
अब शिव जी को लगा बहुत साल हो गए घर में ही है पड़े बड़े, कहीं घूम के आ गया। तो शिव जी जब चलने लगे तो सती ने कहा कि आपने ऐसा मन कर रहा कि मैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुन के आऊं। तो घूमने भी कहाँ जाना है, ऐसे वैसे नहीं कथा सुनने। सती ने कहा मेरा भी मन कर रहा कथा सुनने को। बहुत अच्छी बात है दीदी, चलो दोनों पति पत्नी सुने के तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। धर्म का काम दोनों को करना चाहिए। धनात धर्म तथा सुखम, अगर सुखी होना है तो धर्म करो, ये शास्त्र बोलता है। बिना धर्म किए सुख नहीं। सुख का मूल ही धर्म है, और कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है भगवान की कथा का श्रवण करना। करवा दिया तब तो क्या पुण्य बताओ, पर कथा सुनना भी बहुत बड़ा धर्म है। जब सती ने कहा मेरा भी मन हो रहा, शिव जी अति प्रसन्न, चलो चलो देवी दोनों पति पत्नी चलेंगे, ज्यादा पुण्य का भाग मिले। कोई भी कर्मानुष्ठान कोई भी धर्मानुष्ठान करे, पति पत्नी दोनों बैठे तो अलग ही उसका एक पुण्य है। आगे भैया रामायण में बेचौपाई आती है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभऋषि गान। ये कब की बात है, जिन दिनों धरती पर भगवान राम का अवतार हुआ था, त्रेता युग की कथा है। और भगवान राम दंडकारण्य वन पंचवटी में रहते हैं, वनवास हुआ है। उन दिनों भगवान शिव अपनी पत्नी सती को लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने आए। अगस्त्य मुनि ने मान सम्मान किया भैया, और पूछा आने का कारण, ऐसे ऐसे कथा सुनने आए ऋषिवर। तो अगस्त्य मुनि ने कहा बाबा फिर तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा, मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा, सुनाने वाला तो ऊपर ही बैठेगा। तो अगस्त्य मुनि को लगा कि शिव जी ने कैसे मुझे नीचे बैठ, पर व्यवस्था ही ऐसी है क्या किया। तो शिव जी ने कहा ऋषिवर